तो आज के चुनावी परिणामों के उपरांत अंग, बंग और कलिंग तीनों भारतीय जनता पार्टी के पास है। एक एक करके हर राज्य पे बात करते हैं। बंगाल, वो बंगाल जहां ममता बनर्जी का शासन और ममता बनर्जी ने स्वयं अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर समझ लिया था। ये बात कोई छुपी हुई नहीं है कि किस प्रकार उनके गुंडों के द्वारा गुंडा तंत्र में पूरे के पूरे बस बंगाल के लोकतंत्र को बदलने का प्रयास किया गया था। परंतु आज जनता ने एक प्रचंड बहुमत के साथ 199 से ज्यादा सीटों को भारतीय जनता पार्टी को थमाते हुए ममता बनर्जी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया है। इस बात में भले इस बात का परिणाम छिपा हो या ना छिपा हो कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां कितना अच्छा प्रदर्शन किया है या कितना बुरा ममता बनर्जी का प्रदर्शन हुआ हो, इस बात का परिणाम जरूर छिपा है कि जब भी सत्ता के केंद्र में बैठा हुआ कोई व्यक्ति अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर समझ लेता है तो फिर जनता उन्हें जमीन पे लाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हटती। उदाहरण में, इतिहास में हमने इंदिरा गांधी को देखा है और आज ममता बनर्जी का ये उदाहरण बताता है कि आज भी दिल्ली में बैठे हुए लोग जो अपने आप को लोकतंत्र से ऊपर समझते हैं वो भी कभी ना कभी नीचे लाए जाएंगे। बिल्कुल इसलिए क्योंकि ममता बनर्जी का जो रोल एक डिक्टेटर के तौर पे या यूं कहें कि लोकतंत्र से अपने आप को बड़ा समझने के तौर पे पश्चिम बंगाल में था, कहीं ना कहीं दिल्ली में भी आज उसी तरह का रोल निभाया जा रहा है। आगे बढ़े तो असम में हेमंत बिस्वा शर्मा जी की सरकार वापस आ गई है। आप कहेंगे इसमें खुश हुआ जाए या दुखी हुआ जाए। हेमंत बिस्वा शर्मा के सरकार में आने से दुखी होने का तो कोई कारण नहीं है, क्योंकि हेमंत बिस्वा शर्मा जी के अंदर कमियां हो सकती हैं, परंतु शायद इस देश में अगर दो ऐसे चेहरे दो राज्यों में, एक योगी आदित्यनाथ के तौर पे हिंदुत्व के हैं तो दूसरा नॉर्थ ईस्ट में असम में हेमंत बिस्वा शर्मा के तौर पे हिंदुत्व का प्रचार कर रहे हैं। उनमें कमियां जरूर हो सकती हैं, परंतु कांग्रेस जो दूसरी तरफ से चुनाव लड़ रही थी उसमें कोई ऐसी अच्छाई नहीं थी जिसके कारण हेमंत बिस्वा शर्मा को हरा करके उनको जिता दिया जाता। तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो सबसे बेहतरीन रिजल्ट तमिलनाडु ने दिया है, जहां पे 2 साल पहले बने विजय थलापति की पार्टी टीवीके ने 108 से ज्यादा सीटें जीत करके लगभग सरकार बनाना तय कर लिया है। अब आप कहेंगे इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है। इसमें बड़ी बात यह है कि एक तीर से सीधे 75 साल पुरानी एक पार्टी और 55 साल पुरानी एक पार्टी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। सबसे बड़ी बात इसमें यह छिपी है कि जब भी जनता के सामने कोई एक नया विकल्प ऐसा आ जाता है जो लोगों को उम्मीद भरी निगाहें दिखा सके, तो अपने आप में जनता पुराने विकल्पों को छोड़ करके नए विकल्पों को चुनती है। और प्रशांत किशोर के वीडियोस बहुत वायरल हो रहे हैं, तो मैं ये जरूर कहूंगा कि प्रशांत किशोर और विजय थलापति में सिर्फ एक बात का अंतर था। विजय थलापति ने ओनरशिप और लीडरशिप दोनों अपने हाथ में रखी और प्रशांत किशोर ने लीडरशिप स्वीकार करने से और ओनरशिप स्वीकार करने से पीछे हटने का जो निर्णय लिया उसने उनको शून्य पे पहुंचा दिया और विजय थलापति को शिखर पे पहुंचा दिया। अंतोगत्वा इस रिजल्ट से केवल यही समझ आता है कि सत्ता के केंद्र में जब बैठ के आप अहंकार की सीमा को पार करेंगे तो जनता आपको ये बताने में बिल्कुल पीछे नहीं हटेगी कि जनता का जनता से जनता के लिए चलने वाला शासन है। फॉलो करिए, शेयर करिए।